बीते 10 सालों में नितिन गडकरी अपनी कार्यशैली के चलते मोदी सरकार के सबसे चर्चित मंत्रियों में रहते हैं। ये एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी तारीफ विपक्षी दल पार्टी भी करते नहीं थकती। नितिन गडकरी जी का लक्ष्य यह है कि वह 2024 तक इंडियन रोड्स को अमेरिका जैसा एडवांस बना देंगे और वह इस काम को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हैं कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने से कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकी भी दे देते हैं। यहाँ तक वो अपने काम को इतनी ईमानदारी से करते हैं कि एक टाइम वो अपने ससुर के घर तक को गिरवाने से पीछे नहीं हटे थे। नितिन गडकरी जी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जांच करने के लिए कभी उस पर अपनी कार दौड़ा देते हैं तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हर एक चीज को ध्यान से देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अपने काम को लगन और पूरी ईमानदारी से करने से उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया गया है। दोस्तों, नितिन गडकरी जी बाकी पॉलिटिशियन से काफी अलग हैं, जिनका मकसद जनता को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधा देना है और देश के हित में काम करना है। उनका कहना है कि वो सिर्फ 20% ही पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, बाकी 80% का काम वो सोशल वर्क के लिए करते हैं और शायद यही वजह है कि पार्टी में उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके वो असल में हकदार हैं। नितिन गडकरी जी हमेशा अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जनता से कभी भी वो झूठा वादा नहीं करते हैं। वो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज और देश की भलाई हो। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि अगर लोग मेरी काम को पसंद करते हैं तभी वो हमें वोट दें, वरना ना दें, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने को तैयार नहीं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना यहाँ के लिए आम बात है, जो कि सोशल मीडिया से हर जगह तक देखी जा सकती है। पर आपको यह बता दें कि नितिन गडकरी ऐसे गिने चुने नेताओं में से एक हैं, जिनका विपक्षी दल भी सम्मान करता है और उनकी काम की हमेशा सराहना करता है। इनकी एक बात यह भी है कि अगर कोई बात विपक्षी दल की इनकी अच्छी लगती है तो ये भी उनकी जमकर तारीफ करते हैं। नितिन गडकरी जी यूएस के 5वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और उनका वो एक जुमला दोहराते हैं कि यूएस अमीर है इसलिए उसके रोड्स अच्छे नहीं हैं, बल्कि यूएस की रोड अच्छे हैं इसलिए यूएस अमीर है। नितिन गडकरी जी ने जॉन कैनेडी की इस बात को अपना लक्ष्य बना लिया है और देश को अमेरिकन इकोनॉमिक जितना मजबूत बनाने के लिए अपनी रोड्स की काया पलट करने की काम में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो सड़कों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर सकते। उनका कहना है कि मौत की संख्या लड़ने वाले सिपाही या आतंकवादी हमले से मरे गए लोगों से भी ज्यादा है। इसलिए उन्होंने कई बड़े ठेकेदारों से कह दिया है कि अगर आप जो सड़क बनाते हैं उसमें जरा सी भी कोई कमी पाई गई तो मैं आप पर बुलडोजर चलवा दूंगा। उनके इस तरह के स्ट्रीक मिजाज से ठेकेदार भी लापरवाही करने से डरते हैं। अपने लगन से उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि दूसरे नेताओं के लिए नामुमकिन लगता था। ये वही गडकरी हैं जिन्होंने 1990 के दशक में देश को पहला एक्सप्रेसवे दिया था, जिसे कि हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। ये नितिन गडकरी जी की मेहनत है जो कि आज राजधानी दिल्ली से कई शहरों की दूरी मात्र 2 घंटे तक की रह गई है। दोस्तों, पिछले कुछ 8 सालों में जिस तरह बुलेट की रफ्तार से सड़कों का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसको देखते हुए नितिन गडकरी को स्पाइडरमैन की उपाधि मिली है, क्योंकि इन्होंने अपने मेहनत, ईमानदारी और लगन से जिस तरह से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है, उससे लोगों को वे एक सुपर हीरो की तरह नजर आते हैं। नितिन गडकरी जी अपने काम को लेकर इतने जुनूनी है कि सड़क निर्माण के रास्ते अगर उनके सगे संबंधी का भी घर आ जाए तो उसे भी वो तुड़वाने से नहीं कतराते। उनके इस जुनून को ऐसा समझा जा सकता है कि जब वह महाराष्ट्र में PWD मिनिस्टर थे और उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उस समय एक रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके ससुर का घर बीच में आ गया था। ऐसे में उन्होंने बिना अपनी पत्नी को बताए अपने ससुर का घर तोड़वा दिया और वहां से रोड निकाला गया। हमने नितिन गडकरी के रूप में एक ऐसा नेता देखा जिन्होंने देश और जनता के खातिर अपनों को भी बेघर करने से परहेज नहीं किया। अगर हम 2014 की बात करें और डेटा देखते हैं तो हाईवे कंस्ट्रक्शन की लगातार 2 किलोमीटर रफ्तार पर डे थी, जो कि नितिन गडकरी जी की पहले ही साल के कार्यकाल में बढ़कर 16.5 किलोमीटर पर डे हो गई और इनकी देखरेख में हर रोज 21 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण होने लगा।
इसके बाद भी वे नहीं रुके और लगातार देश की सड़कों पर काया पलट कार्य करते रहे, जिसका असर ये हुआ कि 2020 तक हर रोज 36 किलोमीटर हाईवेज बनाए जाने लगे। और दोस्तों, अब ये विकास पुरुष का लक्ष्य आने वाले सालों में डेली 68 किलोमीटर पर हाईवेज का निर्माण कराना है। फिलहाल गडकरी जी भारत से सटे देशों की सीमा पर भी काफी तेजी से सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि बॉर्डर तक अच्छी तरह सड़क व्यवस्था दी जाए, ताकि इमरजेंसी के दौरान तेजी से मदद पहुंच सके। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किए बिना डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने खुद को पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए समर्पित कर दिया है। नितिन गडकरी के कार्यकाल में बनाई जा रही सड़कों से शहर के टूरिज्म में काफी ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि कम से कम समय में और कम खर्चे में लोग अपने स्थान तक समय से आराम से पहुंच सकेंगे। दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर नितिन गडकरी जी की बनाई गई सड़कों का साफ तरह का प्रभाव दिखेगा, यानी कि धीरे धीरे देश का हर क्षेत्र ग्रो करने लगेगा, जिसका सीधा असर हमें अपने देश के इकोनॉमिक पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर अंत में हम नितिन गडकरी के टेन्योर में किए गए काम को भी देखते हैं तो हमें सड़कों के निर्माण को लेकर बहुत से सारे विजिबल ग्रोथ नजर आते हैं, क्योंकि 2013 से 2014 के बीच नेशनल हाईवेज की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो कि 2021 में 1,45,240 किलोमीटर तक पहुंच गई। दोस्तों, अगर इसी स्पीड में सड़कों का निर्माण होता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत के इकोनॉमिक सर्च में 5 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये थी नितिन गडकरी जी के जीवन के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इसी तरह अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।